एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और बैटल थ्रू द हेवेंस की ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉलो सोल के चीफ वर्सेस ज़ियाओ यान। यस, ये फाइट बहुत बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली हैगी। ओके, तो जो हम लोग के हॉलो सोल के बंदा रहता है, हॉलो सोल का चीफ रहता है, वो हम लोगों का आने वाला होता है ओल्ड मैन हुनमू के साथ, जो कि डाओ शेंग के 5 स्टार की पीक पर होता है। और तो और एक जो हुन क्लैन है वो स्पेशल बंदे को अपनी तरफ से भेजेगा जिसका नाम होगा ओल्ड मैन हुनमू। तो इन लोगों की फाइट होने वाली होगी फॉलन माउंटेन में। ओके, तो यहाँ पर ये हॉलो सोल वर्सेस स्काई मेंशन अलायंस जो रहता है उनके बीच में फाइनल फाइट होने वाली हैगी। जो स्काई मेंशन अलायंस होता है वो हम लोगों के मास्टर याओलाओ उसके चीफ होते हैं। और एक तरीके से कह सकते होंगे कि हम लोग का ज़ियाओन है वो भी उसका जूनियर ही होता है, जूनियर चीफ कह सकते होंगे उसको। इन लोगों ने पिल टावर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनाई हुई होती है कि जिसमें कम से कम 10 डाओ शेंग थे, अगर ज़ियाओन को भी हम लोग मिला दें। और वो यहाँ पर हॉलो सोल का सफाया करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग के हॉलो सोल वाले बंदे जो हैं वो ज़ियाओन और बाकी जो स्काई मेंशन अलायंस जो रहता है उसको भेज देते हैं एक लेटर, जो इसमें से पूरा एक ब्लडी ऑरा आ रहा होता है। और उसमें लिखा होता है कि तुम लोग आज से 3-4 दिन बाद हम लोगों से मिलना फॉलन माउंटेन्स में, क्योंकि वहीं पर ये डिसाइड होगा कि हॉल ऑफ सोल रहता है या फिर स्काई मेंशन अलायंस रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फॉलन माउंटेन होता है उसको सारे लोग, मतलब ये समझ लो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पर फॉलन माउंटेन में, जिससे कि वो उस फाइट को देख सकें। वो फाइट इतनी ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली होती है कि क्योंकि तुम ऐसा सोच लो कि वो डाओ शेंग का जो 1 स्टार का बंदा होता है उसको भी जो ज़्यादातर लोग होते हैं सिर्फ लेजेंड में ही सुना होता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ कहानी वगैरह में ही एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ तो पूरे के पूरे इतने सारे डाओ शेंग के बीच में फाइट होने वाली होती है। यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, मतलब लिटरली जो यहाँ पर ग्रैंड एल्डर्स होते हैं हम लोगों के, जो भी बहुत सारे अलायंस रहते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए होते हैं फाइट करने के लिए। और वो लोग यहाँ पर आके देखने के लिए खड़े हो गए होते हैं पूरे के पूरे माउंटेन पर आ गए होते हैं कि भैया यहाँ पर हॉलो सोल ओवरलॉर्ड बनेगा सेंट्रल प्लेन्स का, या फिर हम लोगों का जो यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस है वो बनेगा। तो फिर इधर पे 3 दिन बीत जाते हैं और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती हैगी। और यहाँ पर एकदम से पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से आते हैं हॉलो सोल के 7 डाओ शेंग लेवल के बंदे। तो यहाँ पर 7 डाओ शेंग लेवल के बंदे हम लोगों के आते हैं, जिसमें कि हम लोग के हॉल ऑफ सोल के चीफ हुनमे शेंग भी होते हैं। और तो और हम लोगों का जो ओल्ड मैन हुनमू होता है वो भी होते हैं। जो हम लोग के हॉल ऑफ सोल के चीफ हैं हुनमे शेंग, उनकी पावर हैगी डाओ शेंग के 5 स्टार के इनिशियल फेस में। और जो ओल्ड मैन हुनमू होते हैं उनकी जो डाओ शेंग के 5 स्टार की पीक की जो हैगी वो पावर हैगी उनकी। तो यहाँ पर 7 डाओ शेंग आते हैं और स्काई मेंशन अलायंस का भी फिर पोर्टल खुलता है और वहाँ से निकलते हैं पूरे 10 डाओ शेंग, पूरे लिटरली 10 डाओ शेंग निकलते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए आए होते हैं हॉल ऑफ सोल से। तो वो जो यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का जो चीफ रहता है वो कहता है स्काई मेंशन अलायंस से कि हम लोग ऑल आउट नहीं जाने वाले हैं, मतलब हम लोग पूरा का पूरा फाइट नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने 3 बंदों को चुनेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे जो कि ओके, वो 3 बंदे आगे आएंगे और आपस में फाइट करेंगे। जो भी 2 मैचेस जीत जाएगा 3 में से, वो इधर का ओवरलॉर्ड बन जाएगा, उसको विजेता मान लिया जाएगा हम लोग के सेंट्रल प्लेन्स का। तो यहाँ पर हम लोगों के हॉल ऑफ सोल की तरफ से तो हम लोग का जो चीफ है वो तो आने वाला होता है और ओल्ड मैन हुनमू आने वाला होता है। और तो और एक और बंदा आने वाला होता है जिसका नाम होता है हुन क्यान मू। ओके, ये जो बंदा होता है वो डाओ शेंग के 6 स्टार की इनिशियल पर होता है और वो कहने लगता है ज़ियाओन और उसकी सारी गैंग से कि आज तुम लोग बचने वाले नहीं हो, क्योंकि लिटरली वो डाओ शेंग के एक स्टार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम लोगों की दूसरी तरफ होते हैं स्काई मेंशन अलायंस, उनको भी 3 बंदे चुनने होते हैं। तो यहाँ पर ज़ियाओन तो ऑफकोर्स आने वाला होता है। हम लोग का ज़ियाओन होता है वो डाओ शेंग के इनिशियल फेस में होता है 5 स्टार के। और हम लोग जो हुनमे शेंग रहता है वो भी अभी दिखाया जाता है कि वो डाओ शेंग के 5 स्टार के इनिशियल पर है, लेकिन असल में वो डाओ शेंग के 5 स्टार के इंटरमीडिएट में आ चुका होता है। वो हम लोगों को बाद में बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों की फाइट होने वाली होती है कि स्काई मेंशन अलायंस की तरफ से ज़ियाओन आने वाला होता है और हम लोग के ज़ियाओ चैन होते हैं जो कि हम लोगों के छोटे दद्दू बोल सकते होंगे एक तरीके से। जो ज़ियाओ जुआन होता है उसके छोटे भाई होते हैं, वो यहाँ पर आने वाले होते हैं। और हम लोगों के जो हुन क्यान मू होता है वो डाओ शेंग के इनिशियल का 6 स्टार का बंदा होता है। वो यहाँ पर इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। वो सोचने लगते हैं कि भैया इसको कैसे निपटाया जाए, ये तो डाओ शेंग का 6 स्टार का बंदा है और हम लोगों के पास तो कोई डाओ शेंग का 6 स्टार का बंदा है ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोगों के पिल टावर के एल्डर, ओके, जो कि असल में एक पिल होते हैं 9th ग्रेड की। और वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, जो हुन क्यान मू है उसको मेरी ऊपर छोड़ दो,
ओके, मैं उसको निपटा दूंगा बहुत ज़्यादा आराम से, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जो पेल टावर के एल्डर होते हैंगे वो भी एक डाउ शेंग के 6 स्टार के इनिशियल फेस में ही होते हैंगे। तो ये तीनों के तीनों आ चुके होते हैं आमने सामने, और ये अपनी जितनी इनकी औकात होती है कि उसी हिसाब से लड़ने वाले होते हैंगे। जो हम लोगों का ज़्यावन होता है वो भी एक डाउ शेंग का इनिशियल फेस का होता है 5 स्टार का, और हम लोग के जो हॉल ऑफ सोल के चीफ होते हैं वो भी डाउ शेंग के इनिशियल फेस के 5 स्टार के होते हैं। तो उनके बीच में फाइट होने वाली होती है। और तो जो हम लोग के ज़्याओ चैन रहते हैंगे उनकी फाइट होने वाली होती है कि ओल्ड मैन हुनमू के साथ। अब माना कि ओल्ड मैन हुनमू जो हैंगे वो 5 स्टार की पीक पर हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के पास कोई और था ही नहीं। तो यहाँ पर जो ज़्याओ चैन रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पर थे, लेकिन यहाँ पर उनको यहाँ पर फाइट करनी पड़ती है कि एक ओल्ड मैन हुनमू जो कि हम लोग के डाउ शेंग की 5 स्टार की पीक पर है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट और पीक में भी सही में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों की फ़ाइट शुरू होने से पहले जो हम लोगों के पेल टावर के एल्डर रहेंगे वो ये कहते हैं कि हुन क्यानमू हम लोग चलो एक पोर्टल खोलते हैं। उस पोर्टल में तो वो लोग क्या करते हैं, एक मतलब लिटरली स्पेस को टीयर कर देते हैं और ख़ुद का एक रियल्म खोल लेते हैं। अब इससे इनकी पावर की अंदाज़ा लगा सकते होंगे, जो पेल टावर के एल्डर रहेंगे वो एक पूरा अपना रियल्म खोल सकते हैं। भले ही वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और वो ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, छोटा सा होता है, बट फिर भी यार एक वॉइड में खुद का अपना पूरा का पूरा रियल्म खोलना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात मानी जाती हैगी। और डाउ शेंग के 6 स्टार के बंदे ये करने के लायक हो जाते हैंगे। तो हम लोगों के हुन क्यान मूवी कहने लगते हैं कि मैं तुमसे क्या डरता हूँ, हाँ तुम कह रहे होंगे कि हम लोग जो हैंगे दूसरे रियल में जाकर फाइट करें। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग के पेल टावर के जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग दूसरे ज़्यादा रियल में जाकर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि ये फॉलन माउंटेन जो हैंगे बहुत ज़्यादा छोटी जगह हैंगे। मतलब लिटरली जो फॉलन माउंटेन हैंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह रहती हैगी। लेकिन क्योंकि ये लोग डाउ शेंग के 6 स्टार पर होते हैंगे तो वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर वो लोग करते हैंगे फाइट, ओके, तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं पूरे के पूरे मर सकते हैं, जितनी भी भीड़ आई होती हैगी। और तो जो माउंटेन है वो पूरे के पूरे फ्लैट हो सकता है। तो यहाँ पर वो लोग इसलिए एक पोर्टल खोलते हैं और वो कहता है हुन क्यानमू तुम आओगे क्या इधर पे फाइट करने के लिए मुझसे दूसरे रियल में। तो वो भी कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तो वो भी आ जाता है दूसरे रियल में उससे फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो डाउ शेंग के 6 स्टार के जो बंदे होते हैं पेल टावर के एल्डर हुन क्यानमू, उनके बीच में कुछ स्पेशल फाइट दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी फाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस होती हैगी कि जो हम लोगों के बंदे होते हैं जो बाहर बैठे हुए होते हैं फॉलन माउंटेन के ऊपर, सारी की सारी भीड़ कहने लगेगी कि भैया देखो उस रियल्म के अंदर से एनर्जी की वेव्स निकल रही हैंगी। तो जब ये लोग फाइट करेंगे तो उनके बीच में से लिटरली इतनी ज़्यादा भयंकर वाली फाइट होगी कि उनके बीच में से निकलेगी एनर्जी की वेव्स, वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। ओके, लेकिन क्योंकि वो लोग रियल्म के अंदर होते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ बाहर निकल नहीं पाती हैगी, लेकिन फिर भी वो लोग सेंस कर पा रहे थे उस एनर्जी को जो कि उसके अंदर से निकल रही थी। और अब यहाँ पर होने वाली होती है कि फाइट हम लोग के ज़्याओ चैन और हम लोग के जो ओल्ड मैन हुनमू होते हैं उनके बीच में। अब इनकी पावर का गैप तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इंटरमीडिएट और पीक में भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है डाउ शेंग पर, लेकिन क्या कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग का ज़्याओ चैन रहता है वो पहले चला जाता है ओल्ड मैन हुनमू के ऊपर हमला करने के लिए। उसका जो रेड ब्लेड रहता है वो हवा में उठाता है और वो जो रेड ब्लेड रहता है वो पूरे 100 फुट लंबा हो जाता है और फिर वो जाके उसके ऊपर हमला कर देता है हम लोगों का ओल्ड मैन हुनमू के ऊपर। लेकिन जो ओल्ड मैन हुनमू रहता है वो भी कोई इतना ज़्यादा ईजिली तो मरने वाला होता नहीं है। हम लोग का जो ज़्याओ चैन होता है उसके ब्लेड पे इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो लिटरली आसमान को फाड़ सकता है। और यहाँ पर जब वो ओल्ड मैन हुनमू के पास जाता है तो वो अपने अंदर से कुछ वेब्स निकालता है, स्पाइडर का जो वेब होता है ना जाला, वैसा निकालता है, अपने पूरे सर के ऊपर बिछा लेता है और उसके ऊपर आकर जो ज़्याओ चैन है उसका ब्लेड खलता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा मद्दी हो जाती हैगी। और उसकी वजह से जो ब्लेड है उसके सिर्फ सिर तक ही पहुंच पाता है, मतलब उसके सिर से सिर्फ और सिर्फ 1 फुट या फिर आधा फुट की दूरी पर ही बचता है, लेकिन उसमें आकर घलता नहीं आएगा वो। तो यहाँ पर ओल्ड मैन हुनमू कहने लगते हैं क्या बस तुम में इतनी ही पावर है ज़्याओ चैन। तो ज़्याओ चैन उसके ऊपर और ज़्यादा फोर्स लगाता है, फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके सर में आके घलने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन हुनमू उसको रोक लेते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, और फिर वो उसके ब्लेड को ऐसे फेंकते हैं दूर 100 फुट का जो इतना भयंकर का रेड कलर का जो ब्लेड होता है उसको ऐसे फेंकते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भैया डाउ शेंग सही में कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर जो ओल्ड मैन हुनमू है वो भी अपने अंदर से ब्लेड निकालता है जिसमें कि लिटरली खुद की कॉन्शियसनेस होती है कि वो खुद के बारे में सोच पाता है। वो जो ब्लेड रहता है उसके अंदर बहुत सारी जो आत्माएं रहती हैंगी वो ट्रैप रहती हैंगी, और वो जो आत्माएं रहती हैंगी वो इंसानों की होती हैंगी जिसको कि उसने ओल्ड मैन हुनमू ने लिटरली उसमें सजाया हुआ होता है उस ब्लेड में।
और वो पूरा का पूरा खून से भरा हुआ इतना ब्लडी ऑरा आ रहा था उसके अंदर से। हम लोग के मास्टर यालाओ हैं वो भी सोचने लगते हैं कि भैया ये हॉलो सोल वाले क्या है चीज़ हैंगे यार, इन लोगों को बिल्कुल ही मर्जी नहीं है कि इन लोगों के दिल में। तो यहाँ पर जो ब्लेड रहता है उसके अंदर खुद की एक तरीके से जान आ चुकी होती हैगी, और यहाँ पर हम लोग को जो बंदा रहता है उस ब्लेड से हमला कर देता है ज़्याओ चैन के ऊपर। तो तभी जो ज़्याओ चैन रहता है उनका मुंह जो रहता है काफ़ी ज़्यादा पीला सा पड़ जाता है, और हम लोगों को ऐसा लगने लगता है जो ज़्याओ है वो भी सोचकर ऐसा उसको लगने लगता है कि हम लोग के ज़्याओ चैन आएंगे कहीं उनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनका पूरा पीला मुंह पड़ चुका है। और जो ओल्ड मैन हुनमू होता है उनका ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो हुन क्यानमू रहते हैंगे और हम लोग जो पिल टावर के एल्डर रहते हैंगे वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं रियल में से, और दोनों को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई होती है। लेकिन जो हम लोग के हुन क्यानमू होते हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही मिजरेबल हालत होती है, और वो यहाँ पर कहने लगते हैं हम लोग के बाकी सारे बंदों से कि हम लोगों के बीच में ड्रॉ हो गया है। जो पिल टावर के एल्डर होते हैं वो भी कहने लगते हैं हम लोग के बीच में जो हम लोग के बीच में ड्रॉ हो गया है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, ड्रॉ कैसे हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो हम लोग के डाओ शैंग लेवल के जो बंदे होते हैं उनके बीच में फाइट उतनी कुछ ज़्यादा लंबी चलती नहीं हैगी, क्योंकि उनकी पावर ही इतनी ज़्यादा होती है कि उन लोग जो हैंगे एक आध दो हमले में ही अपनी पूरी पावर लगा देते हैं सामने वाले बंदे को मारने के लिए। क्योंकि अगर वो अपनी पूरी पावर नहीं लगाएंगे सामने वाले बंदे को मारने के लिए तो वो सामने वाला बंदा भी, क्योंकि वो डाओ शैंग का बंदा है, तो वो उस हमले को आराम से रोक लेगा, तो वैसे तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है इसकी वजह से उनका एक या दो हमले में ही उनकी फाइट ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जो हमले होते हैं एक दो हमले वो इतना टेरिफाइंग होते हैं कि लिटरली आसपास के जो माउंटेन्स रहते हैं वो पूरे फ्लैट हो सकते हैं, पूरे तबाह हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के जो पिल टावर के एल्डर रहते हैं हुन क्यानमू रहता है, उनके बीच में मैच ड्रॉ हो चुका होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो ज़्याओन वर्सेस हॉल ऑफ सोल है उनके बीच में फाइट नहीं होगी क्या। तो यहाँ पर हम लोग के जो हॉल ऑफ सोल के चीफ होते हैं हुन क्यानमू वो अभी यहाँ पर रुके हुए थे। वो सोच रहे थे कि इन लोग जो हैंगे अगर जीत जाते हैं हम लोग को हुन क्यानमू अगर उनका जीत जाता है और ओल्ड मैन हुनमू जीत जाते हैं अगर उसके हॉल ऑफ सोल की तरफ से, तो उसको फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो पिल टावर के एल्डर रहते हैं जो हुन क्यानमू रहता है उनके बीच में मैच ड्रॉ हो गया था, तो यहाँ पर तो पक्की बात हो गई थी कि ज़्याओन वर्सेस हॉल ऑफ सोल तो होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग की फाइट चल रही होती है कि ओल्ड मैन हुनमू वर्सेस हम लोगों के जो ज़्याओ चैन होते हैं उनके बीच में, और यहाँ पर जो ब्लेड होता है वो उसकी तरफ आने लगता है ज़्याओ चैन की तरफ। लेकिन ज़्याओ चैन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा रहता है, क्योंकि हम लोग के जो ओल्ड मैन हुनमू है वो भले ही बहुत पुराना है, हज़ारों सालों से जिंदा है, लेकिन फिर भी जो हम लोग के ज़्याओ चैन होते हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं एक तरीके से, उससे भी पुरानी जनरेशन में आते हैं। जो हम लोग के हुन क्यानमू है जो कि डाओ शैंग का 6 स्टार का बंदा है वो उनकी जनरेशन से आते हैं। और जो हुन क्यानमू होता है लिटरली डाओ शैंग की अभी 6 स्टार की इनिशियल पे था, लेकिन अगर आज से 1000 साल पहले की बात करें हम लोग, तो हम लोग के जो हुन क्यानमू होते हैं वो डर डर कर भागा करते थे हम लोगों के ज़्याओ चैन से। इतना ज़्यादा पावरफुल था हम लोग का ज़्याओ चैन 1000 साल पहले, लेकिन क्योंकि वो 1000 साल से डीमनेक लोटस फ्लेम की रियल में फंसा हुआ था, इसकी वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, मतलब वो कमज़ोर तो नहीं पड़ा था लेकिन वो अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया था, क्योंकि वहाँ पर वो एक गुलाम बन के रह रहा था और वहाँ पर उसकी पावर नहीं बढ़ सकती थी, बहुत ज़्यादा हल्की सी बढ़ती है। और वहीं यहाँ पर जो हम लोग के हुन क्यानमू होते हैं जो कि कुत्ते की तरह दुम दड़ा के भागा करते थे आज से 1000 साल पहले, वो अब यहाँ पर डाओ शैंग के 6 स्टार की इनिशियल पर आ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग के ज़्याओ चैन होते हैं वो डाओ शैंग के 5th स्टार पर ही रह गए हैं। तो यहाँ पर जो एक बिल्कुल पलटा पलटी हो गई है एक तरफ से। अभी जो हुन क्यानमू है पहले दुम दौड़ा कर भागता था, लेकिन अब जो है ज़्याओ चैन उसका अपोनेंट कहलाने के लायक भी नहीं बचा है। हुन क्यानमू खुद ये कहता है कि अगर ज़्याओ चैन उधर पे नहीं फंसा होता ना डीमनेक फ्लेम रियल में, तो लिटरली वो जो है अभी डाओ शैंग के कम से कम इंटरमीडिएट तो पे तो होता ही 6 स्टार के, या फिर हो सकता है पीक पर हो सकता था। और अभी जो है मुझे फिर से यहाँ पर ज़्याओ चैन से दुम दौड़ा कर भागना पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर रियल में फंसा हुआ था तो यहाँ पर हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। और जो ओल्ड मैन हुनमू है वो लिटरली डाओ शैंग के 5 स्टार का पीक पर आएगा, तो हमारे ख्याल से वो ज़्याओ चैन को हरा देगा। तो वो यहाँ पर लिटरली उसको हरा देगा, यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन तभी हम लोग को जो ज़्याओ चैन होता है उसके मुंह पर जो पीला सा पन पड़ गया था, ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था, वो एकदम से पलटता है। और जो हम लोग के ओल्ड मैन हुनमू होते हैं वो उसके जो हमला रहता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर वो अपना ब्लेड निकालता है बाहर। बिल्कुल ब्लडी रेड कलर का था वो ब्लेड, बहुत ज़्यादा लंबा और भारी एकदम बड़ा सा, जिसको देखकर ओल्ड मैन हुनमू जिसको लग रहा था कि वो जीतने वाला है एकदम से सोचने लगता है कि ये क्या हो गया है। जो हम लोग के ज़्याओ चैन होते हैं उसकी जो पावर रहती है कि एकदम से डाओ शैंग की इंटरमीडिएट के 5 स्टार से ऐसा लग रहा था जैसे कि बढ़कर डाओ शैंग के 5 स्टार की पीक पर आ गई हो, मतलब वो ओल्ड मैन हुनमू की टक्कर का हो गया हो। फिर वो अपना ब्लेड उठाता है हवा में ज़्याओ चैन बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से, और जब वो ब्लेड को उठाता है तो उसके
उसके मुंह से एक दहाड़ छूटती है, किसी के शेर के मुंह से छूटती है कि रोर छूटती है कि जो कि पूरे के पूरे फॉलन माउंटेन में फैल जाती है कि और वो जो रोर रहती है कि वो ऐसी थी जैसे कि मान के चलो आज से 1000 साल पहले जो ज़ियाओ क्लैन था सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो जो ज़ियाओ क्लैन था आज से 1000 साल पहले, तो उसकी जितनी भी यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, जो नॉस्टैल्जिया होता है पूरा का पूरा उस दहाड़ में बाहर आ गया हो। और जो हम लोग का ज़ियाओन होता है वो भी यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है कि हम लोगों के जो बंदा है, हम लोगों का जो ज़ियाओ चैन है वो उसके मुँह से कैसी अजीब सी धाड़ निकल रही है, जैसे कि मान के चलो वो रो रहा हो एक तरीके से और बता रहा हो कि देखो मेरा ज़ियाओ क्लैन कितना ज़्यादा माइटी था 1000 साल पहले। और यहाँ पर जो हम लोग का ज़ियाओन रहता है वो भी इसको सुनकर बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा काँप जाता है उसका दिल। और यहाँ पर हम लोगों का जो ज़ियाओ चैन है अपने ब्लेड को उठाता है हवा में और कहने लगता है ओल्ड मैन हुनमू, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम लोग का ज़ियाओ क्लैन था वो कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। तभी उस ब्लेड को हवा में उठाता है वो और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है हम लोग के ओल्ड मैन हुनमू के ऊपर। और जो हम लोग के ओल्ड मैन हुनमू रहते हैं वो घबरा जाते हैं, कह लेते हैं कि लगता है कि इस हमले के साथ में मुझे मार डालेगा। लेकिन तभी जो ओल्ड मैन हुनमू रहते हैं वो सोच लगते हैं भैया ये तो करो या मरो वाली बात हो गई है कि अगर अभी वो कुछ भी नहीं करता है तो लिटरली वो यहाँ पर मर जाएगा। और यहाँ पर इसलिए वो कहता है कि मुझे सारी की सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उसके हाथ में से जो ब्लेड निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला होता है वो उसको खा जाता है। यस, वो जो ब्लेड होता है इसमें काफ़ी सारी आत्माएं वगैरह होती हैं, वो उसको खा जाता है जिससे कि उसकी पावर जो रहती है एकदम से बढ़ जाती है और उसके आसपास जो है एक ऑरा फैल जाता है, जिसको देखकर जो हम लोग का ज़ियाओ चैन है बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो तो और ज़्यादा तगड़े तरीके से उसके ऊपर हमला कर देता है। और जो हम लोग का ओल्ड मैन हुनमू होता है उस ब्लेड को खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो जो हमला उसके ऊपर हो तो जाता है लेकिन वो फिर भी उस हमले से मरता नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तो और उसने क्योंकि अपने उस ब्लेड को खा लिया है जो कि आत्माओं से भरा हुआ होता है, इसलिए अब उसकी जो आगे आने वाली जो एडवांसमेंट्स होंगी, जब तक कि जब वो डाओ शेंग के अगर 6 स्टार पर पहुंचने की कोशिश करेगा और 7 स्टार पर पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। मतलब उसकी जो एडवांसमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ने वाली है वो। और हम लोगों का जो ज़ियाओ चैन होता है ओल्ड मैन हुनमू होते हैं वो भी ज़ियाओ यान को आखिर में आकर बताते हैं हम लोगों को कि यहाँ पर उन लोगों का भी जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि जो ज़ियाओ चैन है वो भी इससे ज़्यादा खतरनाक हमला और नहीं कर सकता था, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और ओल्ड मैन हुनमू की हालत तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए जो हम लोगों का ज़ियाओ चैन रहता है वो ज़ियाओन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हम लोगों का मैच भी जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो हम लोग ज़ियाओन आएंगे वो उसको एक पिल देता है ज़ियाओ चैन को, जिसको खाकर उसकी जो इंजरीज थोड़ी बहुत होती हैं जो कि एग्जॉशन की वजह से हुई थी, उसको कुछ चोट वगैरह लगी नहीं थी लेकिन वो थक गया था, उसकी वजह से उसको थोड़ी बहुत इंजरीज वगैरह आ रही थी, तो उसकी वजह से वो जो है पिल को खाता है वो सही हो जाता है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हॉलो सोल रहेगा या फिर स्काई मैंशन अलायंस रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के हाथ में रह गया है। वो है हम लोगों का हॉलो सोल का बंदा जो कि है हुनमे शेंग और हम लोगों का जो है ज़ियाओ यान जो कि स्काई मैंशन अलायंस की तरफ से लड़ रहा है। तो अब इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है और ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग का जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर लिटिल ई की मदद से जो कि हम लोग की डीम नेक फ्लेम है उससे एग्निमुथ लूटस वगैरह फेंकेगा और ऐसे बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। असल में जो फाइट है वो इससे भी बहुत 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 ऊपर के लेवल की होने वाली है। वो फाइट ऐसी होने वाली है कि लिटरली देख के आप लोग कहोगे भैया ये हो क्या रहेगा यार। अगला वाला जो एपिसोड आने का है इसका जो पार्ट 2 होगा वो लिटरली गूस बम से भरा हुआ होगा, जिसको देखकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग कहोगे भैया ये तो जितनी जो बैटल थ्रू द हेवेंस है भैया ये जो हैगी लिटरली बेस्ट सीरीज होगी। जब इसके डोंगा का वो एपिसोड आएगा उससे ज़्यादा बेस्ट आप लोग ने कुछ भी देखा ही नहीं होगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। और जब हम आपको ये समझाएंगे ना तब भी आप लोग कहोगे भाई कि ये वीडियो जो है सबसे बेस्ट वीडियो है जो कि आप लोगों ने देखी है आज तक किसी भी बैटल थ्रू द हेवेंस की ऊपर जो भी रिलेटेड हैगी। इतनी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है हम लोग के ज़ियाओ यान वर्सेस हॉलो सोल की चीफ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो वो हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। अब अगली वाली वीडियो में पता चलेगा कि भैया हम लोग को हॉलो सोल रहेगा या फिर ज़ियाओन रहेगा। और प्लीज़ यार आपको सब्सक्राइब ज़रूर मान लेना है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है यार। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो प्लीज़ यार हमें सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी 1K पर तो पहुंच ही सकें और जल्दी से जल्दी हम लोग 10K पर भी पहुंच सकें। क्योंकि 10K के जब हम लोग के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद हम शुरू कर देंगे हम लोगों की नोवेल का एक्सप्लेनेशन। ओके, और हम लोग की नोवेल का एक्सप्लेनेशन कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। हम लोग की जो नोवेल का एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग के करंट जो अभी चल रहा होगा वहाँ से शुरू होगा और वो नोवेल का एक्सप्लेनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ओके, हो सके तो हम आप लोगों को लिटरली 2 या लिटरली हो सकता है 3 वीडियो देंगे हम आप लोगों को
नोवेल एक्सप्लेनेशन की, ओके, और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया बनाकर। और उसके बाद जो हम लोग को इधर पे सुप्रीम रियल मेगा फ्लेम एम्परर रहेगा उस सब पे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं हम लोग। और साथ में हम लोग को यहाँ पर हम लोग बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो भी हम लोग डालते रहेंगे फैक्ट्स वाली। और तो और एक और बात है कि हमारे पास एक और आइडिया आएगा बैटल थ्रू द हेवंस को लेकर, जो कि आज तक किसी भी बैटल थ्रू द हेवंस को जो चैनल है उसने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी हम आप लोग को वीडियो में तो नहीं बताएंगे वरना वो हमारे आइडिया को चुरा लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला होने वाला है। लिटरली आप लोग समझ लो कि हमारा ये वाला जो चैनल है BTTH का वर्ल्ड, ये चैनल जितने भी बैटल थ्रू द हेवंस के चैनल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर आने वाला है उस आइडिया को जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो आइडिया है इतना तगड़ा वाला यार। वैसी वीडियो आप लोगों ने कभी देखी ही नहीं होगी बैटल थ्रू द हेवंस के ऊपर। तो हम लोगों का जो यहाँ पर चैनल है बहुत ज़्यादा ग्लोरी पर आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग इसको प्यार नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, यहाँ पर एक से एक वीडियो डालने के लिए तैयार हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो दोगे उसी पर आप लोगों को वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे तो इतनी सारी तो एक बार में नहीं बना सकते हम, लेकिन कोशिश करेंगे, ओके। और येस, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ यार, क्योंकि हम लोग की अगली वाली वीडियो है लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली हैगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए भाई को यार, क्योंकि यार इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो यस भाई, इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, क्योंकि हम लोगों की कल या परसों आने वाली है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली वीडियो। बाय बाय।